सबकी जो काविशें हैं, पर जो मैनेजर्स, ट्रेनर्स और जो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की शबाना रोज़ काविशें, मेहनत, ये सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह और सरफराज साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने 24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जो हमारे साथी नौजवान समीर मिन्हास कहाँ हैं, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग इनके लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अंडर 19 फाते टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फाते टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। मुलाकात में भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के खिलाड़ियों के नाम लेकर उनकी कारकर्दगी की तारीफ। समीर मिन्हास और अली रज़ा के नाम पर तालियों की गूंज। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने 24 करोड़ अवाम के दिल जीते हैं। आपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मुखालिफ को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता। आपने इसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियाद मरसूस में शिकस्त दी थी। भारत के खिलाफ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर अखलाकी था। भारतीय क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर हमने तहम्मुल दिखाया। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर और साबिक कप्तान सरफराज अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि टीम ने भारत को शिकस्त देकर कौम के वक़ार में इजाफा किया। उम्मीद है मुस्तकबिल में मज़ीद टूर्नामेंट जीतेंगे। हमने जीत की खुशी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मनाई। भारत ने जो किया वो उनका ज़ाती फेल है। टीम के हेड कोच शाहिद अनवर ने कहा एशिया कप के लिए टीम ने मुनज़्ज़म और भरपूर तैयारी की थी। इसका नतीजा कामयाबी की सूरत में सामने आया। फाइनल में शानदार बैटिंग करने वाले समीर मिन्हास ने कहा कि बेखौफ होकर खेलने का मंसूबा बनाया था। यही हिकमत अमली टीम की कामयाबी की बुनियाद बनी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तफसीली तबादले ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात की तौसीक की गई। फील्ड मार्शल को सऊदी अरब का आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। फील्ड मार्शल को एजाज़ दिफाई ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तहसीन। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भरपूर हिमायत का इआदा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दिसा पर हाज़िरी। सदर ममलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़ानी की। सदर ममलिकत ने काज़मिया मुक़द्दिसा में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़िरी दी। सदर ममलिकत ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। आसिफ अली जरदारी ने रोज़ा काज़मिया में ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और अखलाकी कुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा इस्लामी वर्से से वाबस्तगी और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद व यगानगत के फ़रोग़ का मज़हर है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह फ़ौज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शोरों में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। कैडेट कॉलेज पटार पेरेंट्स डे पर तकरीब। कैडेट्स का मार्च पास्ट का मुजाहिरा। मुल्की मईशत में एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। मरकज़ी बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड।
मुल्क की दरामदी सलाहियत बढ़कर 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। आदाद व शुमार के मुताबिक बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी रिकॉर्ड हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा कि डीसीज कैसे प्रॉपर्टी के फैसले कर सकते हैं। हुकूमत को बताइए कि अगर ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब, लगता है आपने ये कानून नहीं पढ़ा। लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? आपने अदालती सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया है। सिंध का नया इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन होगा? 3 सीनियर पुलिस अफसरान के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। जावेद आलम ओढो, अमीर शेख और आज़ाद खान के नामों पर गौर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की मुद्दत मुलाजमत 31 दिसंबर को पूरी हो रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बानी PTI को किसी और जेल में मुंतकिल करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं हमारा सूबा किसी भी किस्म की महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले भी एहतजाज से कुछ नहीं कर सके, अब सिर्फ कारकुनान को मुतहर्रिक रखने की बातें हो रही हैं। जहां रियासती रिट चैलेंज होगी वहां इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। जब भारत को 4 दिन में जवाब दिया जा सकता है तो मुट्ठी भर दहशतगर्दों को ठिकाने लगाना मुश्किल नहीं। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए की जामे तरक्याती हिकमत अमली मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती और सरमायाकारी मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आला ने तमाम नए मनसूबों में डिज़ास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत कर दी। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मनसूबा तैयार। कराची की सड़कों के मनसूबे के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस। शाहराह भुट्टो, मलीर नदी पुल और अंडरपासेस कराची मनसूबों में शामिल। सखर में खवातीन यूनिवर्सिटी और 9 नए कैडेट कॉलेजेस कायम करने का ऐलान। 9 अरब 28 करोड़ के तरक्याती पैकेज की मंजूरी सिंध हुकूमत का तारीखी फैसला है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सनती इलाकों में पीर से तरक्याती काम शुरू होंगे। मंसूबों के मेयार, रफ्तार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में बेहतरी आएगी। कराची को दोबारा मजबूत सनती मरकज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने बोंडाई साहिल हमले पर मुआफ़ी मांग ली। एंथनी अल्बानीज़े ने कहा बतौर वज़ीर आज़म ज़िम्मेदारी का एहसास है। शहरियों की हिफाजत के लिए हुकूमत दिन रात काम करेगी। उधर सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्दों की सरगर्मियां सामने आ गईं। पुलिस ने बोंडाई हमले की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हमलावर कई माह से हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द हमले से पहले असलहा चलाने की तरबियत लेते रहे। भारतीय शहरी साजिद अकरम और नवीद अकरम असलहा कंबल में लपेट कर घर से बाहर लाए। हमलावर हमले से 2 रोज कबल बोंडाई बीच का जायजा लेने भी गए थे। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। वेनेजुएलियन फौज ने शहरियों में असलहा तकसीम करना शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक अवामी जंगजू गिरोह तश्कील दिए जा रहे हैं जिनका मकसद अमरीकी जारहियत की सूरत में मुल्क का दिफा करना होगा। अमरीका ने मुल्क पर कब्जे की कोशिश की तो मुसल्लह गिरोह फौज के साथ मिलकर मुज़ाहमत करेंगे। अब तक अमरीकी हमलों में वेनेजुएला की 29 कश्तियां तबाह और 104 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अमेरिका अब तक वेनेजुएला के 3 ऑयल बरदार जहाज कब्जे में ले चुका है। अमेरिकी खाम तेल 44 सेंट इजाफे के बाद $56.96 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत 46 सेंट इजाफे से $60.93 रिकॉर्ड। उधर सोने और चांदी की कीमत तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फ़ी आउंस सोना $4,432 का हो गया। चांदी की कीमत $69.46 फ़ी आउंस रिकॉर्ड।
इसराइल का मज़ीद नई यहूदी बस्तियों की तामीर का फैसला। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने 19 नई बस्तियों की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद 69 हो गई। इसराइली फ़ौज का 10,000 रिजर्व फ़ौजियों को असलहा घरों पर रखने की इजाज़त देने का मंसूबा। उधर आलमी इदारा सेहत का कहना है कि गज़ा में खुराक की कमी का सामना है। 1 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। इटली में विंटर ओलंपिक 2026 की मशल रैली जनूब से शुमाल की तरफ रवां दवा। मशल रैली 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। रैली विंटर ओलंपिक्स की 6 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब से कबल मिलान के सान सीरो स्टेडियम में पहुंचेगी। और जो बाइडन दौर में तैनात होने वाले 30 सिफारतकारों की छुट्टी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी के आखिर तक वाशिंगटन रिपोर्ट करने की हिदायत। फैसला अमरीकी खारजा पॉलिसी में तब्दीली और नई तरजीहात के तहत किया गया।